और अभी की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, बरेली हिंसा पर सीएम योगी का बयान सामने आया है। मौलाना भूल गया यूपी में किसका शासन, ये कहना योगी आदित्यनाथ का। आगे वो कहते हैं कि 7 पीढ़ियां दंगा करना भूल जाएंगी। पहले त्योहार पर दंगा उत्पात होता था, लोगों की बुरी आदतें जाती नहीं हैं, ऐसे लोगों की डेंटिंग पेंटिंग जरूरी है, ये कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। आगे उन्होंने ये बात भी कही कि ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि 7 पीढ़ियां दंगा करना भूल जाएंगी। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों के, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। तो आपने सुना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत ही आक्रामक अंदाज में ये बातें कहते हुए नजर आए। आई लव मोहम्मद को लेकर हो रहे विवाद ने जिस तरह बरेली में उपद्रव की पटकथा लिखी, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, उस पर सीएम योगी ने भी अपना मैसेज बिल्कुल क्लियर कर दिया है। योगी ने उपद्रवियों और माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ अपनी फोर्स को फ्री हैंड दे रखा है। यानी अगर नवरात्रि पर किसी ने विघ्न डाला, हिसाब मौके पर ही होगा। माहौल बिगाड़ने वालों का ऐसा इलाज किया जाएगा, उनकी 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। ये योगी का यूपी है, यहाँ अपराध हो या उपद्रव, उसके खिलाफ 0 टॉलरेंस नीति चलती है। धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं? यानी माहौल बिगाड़ने वालों का अगले चौराहे पर हिसाब होना तय है। यही वजह है कि या तो अपराधी यहाँ अपराध से तौबा तौबा करते हैं या फिर यूपी छोड़ने में अपनी भलाई समझते हैं। अरे बातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं, लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। त्योहारों को दंगाइयों और उपद्रवियों की बुरी नजर से दूर रखने के लिए यूपी पुलिस का पूरा एक्शन प्लान तैयार है। योगी ने भी उपद्रव और हिंसा करने वालों के खिलाफ अपनी फोर्स को फ्री हैंड दे रखा है। बरेली में जुमे की नमाज के बाद मचे उपद्रव से योगी फोर्स ने जिस तरीके से निपटा, वो इसी एक्शन प्लान का ट्रेलर है। माहौल बिगाड़ने वालों को मौके पर ही इलाज कर दिया गया। शायद ये लोग विधानसभा से सीएम योगी की दी ये वार्निंग भूल गए। जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं, मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर। योगी बार बार समझा चुके हैं कि धर्म की आड़ पर अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उपद्रव करने वालों से नुकसान की पाई पाई वसूल की जाएगी। नवरात्रि से ठीक पहले आई लव मोहम्मद वाला विवाद जिस तरह अराजकता का रूप ले रहा है, बरेली में जो हुआ वो कहीं और ना हो, उसके लिए योगी ने आखिरी वार्निंग जारी कर दी है। धर्म की आड़ में उपद्रव करने वाले नहीं बचेंगे, हर उपद्रव को सरकार कुचल देगी। उपद्रवियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। योगी ने अपनी फोर्स को आदेश देते हुए कहा कि यही समय है, सही समय है। ऐसी कार्रवाई हो कि दोबारा उपद्रवी ऐसा करने की सोचे भी नहीं। हर उपद्रवी की पहचान कर निर्णायक कार्रवाई की जाए।
पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों के, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। नवरात्र के त्योहार में अमन शांति के दुश्मन अपने मंसूबों में कामयाब न हो, इसके लिए योगी फोर्स शहर शहर फ्लैग मार्च भी निकाल रही है। संवेदनशील इलाकों में गश्त निकाली जा रही है। सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। साथ ही सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर है। अगर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई तो दंड देने में देर नहीं लगाई जाएगी। कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद पर विवाद नफरती शोला बनकर न भड़के, इसके लिए सीएम योगी का आदेश एकदम क्लियर है। सीएम योगी का आदेश है कि हॉटस्पॉट चिन्हित करें, संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाने के साथ ही दोनों समुदाय के लोगों से संवाद बनाए रखें, धर्मगुरुओं के साथ मिलकर पीस मीटिंग की जाए, दोनों समुदाय में आपसी तालमेल को पुख्ता किया जाए। साथ ही साफ कर दिया है कि धार्मिक और जाति आधार पर किसी भी तरह की रैली अब प्रदेश में नहीं निकाली जाएगी। इसके अलावा लोगों को अफवाह से खास तौर पर दूर रहने को कहा गया है। आई लव मोहम्मद विवाद में जिस तरह माहौल बनाया जा रहा है और विपक्ष उसमें सियासत का तड़का लगा रहा है, उससे ये विवाद थमने की बजाय और भड़कता नजर आ रहा है। एसपी नेता सुमैया राणा की योगी फोर्स को दी गई इस चुनौती को सुनिए। वहीं इस मामले में मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि आई लव मोहम्मद बोलने से पुलिस रोक नहीं सकती, ये हर मुस्लिम का अधिकार है, लेकिन इसे लेकर हिंसा जायज नहीं ठहराई जा सकती। कि नमाज के बाद में जो घटना हुई वो अफसोसनाक है और इस तरह के वाक़यात नहीं होना चाहिए किसी भी तरफ से। बहरहाल मैं तमाम लोगों से अपील कर रहा हूं कि अमन शांति को बनाए रखें। एक तरफ जहां आई लव मोहम्मद पर यूपी के शहर शहर पोस्टर लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, तो वहीं अब लखनऊ में आई लव योगी आदित्यनाथ और आई लव बुलडोजर के पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं। बुलडोजर की कार्रवाई गुंडे माफियाओं पर हो रही है, जो अवैध निर्माणों पे हो रही है और जो जगह जगह पर नारेबाजी हो रही है आई लव मोहम्मद को लेकर। बरेली में हमने देखा किस तरीके से वहां पर लाठीचार्ज किया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक मैसेज देने का काम है कि जो भी सड़कों पर उतरेगा, उपद्रव करेगा और किसी तरीके का कानून को हाथ में लेगा, तो उसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर तैयार है। तो इसीलिए अमित त्रिपाठी ने यहाँ पर पोस्टर लगवाया है और इसमें लिखा है कि आई लव बुलडोजर और सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं नवरात्रि पर नफरती महिषासुरों का हिसाब करने के लिए योगी फोर्स की दुर्गा शक्ति भी मैदान में है। महिला ब्रिगेड को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। मिशन शक्ति फेज 5 के तहत तैयार इस एक्शन प्लान में महिला ब्रिगेड ड्रोन से मंदिरों, धार्मिक कार्यक्रमों, पंडालों की निगरानी रखेगी। अगर कोई उपद्रवी शांति में खलल डालने की जुर्रत करेगा तो मौके पर ही हिसाब कर दिया जाएगा।